ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। मतलब एक्सटर्नल फील्ड में अगर किसी डाइपोल को रख देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, उसी को हम लोग को ड्राइव करना है। अब देखो, अगर मान लो इसको मिटा ही दे रहे हैं, अगर कोई डाइपोल है, ये है एक्सटर्नल फील्ड, तो एक्सटर्नल फील्ड ये हो गई एक्सटर्नल फील्ड। और इसके अंदर कोई मान लो ये डाइपोल है, ये हो गया डाइपोल, ये हो गया प्लस क्यू और ये हो जाएगा माइनस क्यू। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ये हो जाएगा F इक्वल टू प्लस क्यू ई, ये हो जाएगा Q इंटू ई। और इसके ऊपर जो लगेगा फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा F इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। और इसके बीच में अगर सेपरेट एंगल कितना बना रहा डाइपोल, मान लो डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है और इसका जो एंगल मेकिंग एंगल थीटा, और ये मान लो बी हो गया, और ये अगर मान लो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट मान लो बी है, एंगल कितना थीटा, ये दोनों के बीच में सेपरेशन कितना ए डाइपोल, तो ये एंगल 90, तो ये हो जाएगा 2a साइन थीटा। तो हमको पता है कि अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, सिंस वी नो दैट when a dipole is placed in an electric field, a torque tau equal to Pe sin theta acts on the dipole which tends to align the dipole in the direction of field, हमको पता है ना, वी नो दैट व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ए टार्क टाउ Pe sin theta equal to Pe sin theta acts on the dipole which tends to align the dipole in the direction of field। डाइपोल चाहेगा, ये जो टार्क रहेगा उसको चाहेगा कि इसको डाइपोल को एलाई कर दे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब अगर हम लोग को क्या करना है, डाइपोल को रोटेट करना है। इफ वी rotate the dipole through a small angle d theta, work has to be done against torque टाउ, मतलब टार्क टाउ के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा।
तो एक्सटर्नल टार्क लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल टार्क। तो वर्क डन का फार्मूला हो जाएगा तो डी डब्ल्यू, तो स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा टाउ इंटू हो जाएगा डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा, टार्क टाउ इंटू डी थीटा हो जाएगा, टार्क टाउ इंटू डी थीटा। इफ़ वी रोटेट द डाइपोल फ्रॉम θ1 to θ2, देन अगर डाइपोल को हम लोग रोटेट कर रहे हैं θ1 to θ2, तो वर्क डन का फार्मूला आ जाएगा W इक्वल टू, देन W इक्वल टू हो जाएगा, इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट, ये हो जाएगा θ1, ये हो जाएगा θ2, और ये कितना है जी? टाउ, और ये हो जाएगा डी थीटा, और ये हो जाएगा कितना? θ1, और ये हो जाएगा θ2, टाउ इक्वल टू कितना है? PE साइन थीटा, तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा, PE साइन हो जाएगा थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा। ये हो गया वर्क डन। अगर डाइपोल को रोटेट करना है θ1 पोजीशन से θ2 पोजीशन में, तो कितना काम करना पड़ेगा? तो ये हो जाएगा काम W इक्वल टू, ये हो जाएगा W इक्वल टू, ये हो जाएगा θ1, ये हो जाएगा कितना? θ2, और ये हो जाएगा PE, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा डी थीटा, और ये हो जाएगा PE हो जाएगा बाहर कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा कितना? θ1, ये हो जाएगा θ2, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा डी थीटा, और इंटीग्रेशन होता है, देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कास थीटा, माइनस कास थीटा, ये होता है माइनस कास थीटा। तो ये हो जाएगा PE, और इंटीग्रेशन उसका तो माइनस हो जाएगा कास थीटा, और ये हो जाएगा θ1 से θ2, तो ये हो जाएगा PE। यहाँ पे अगर माइनस हम लोग कर देना तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कास θ2 माइनस कास θ1, और अगर माइनस से अगर इसमें मल्टीप्लाई मार देंगे तो ये हो जाएगा PE, और ये हो जाएगा कास θ1 माइनस कास θ2, ये हो जाएगा वर्क डन का फार्मूला आ जाएगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल, मतलब वर्क डन जो हो जाएगा टार्क, उसको डाइपोल को रोटेट करने के लिए कहाँ से? θ1 पोजीशन से θ2 पोजीशन में करने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा बाय एक्सटर्नल टार्क, W इक्वल हो जाएगा PE कास θ1 माइनस कास θ2। अब देखो हम लोग को क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जो डाइपोल को हम लोग इनफाइनाइट से लाएंगे फील्ड के अंदर, तो जितना काम करना पड़ेगा उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो, मान लो कि इफ़ W कितना जी? W इक्वल टू हो जाएगा PE, और ये है कास θ1 माइनस कास θ2, ये हो जाएगा वर्क डन का फार्मूला। वर्क डन का फार्मूला ये है कास θ1 माइनस कास θ2। इफ़ इनिशियली डाइपोल इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड that is θ1 equal to 0 and then rotated through θ2 इक्वल टू, मान लो थीटा अगर हम लोग कर दे रहे हैं, मान लो उसको रोटेट करें, मान लो इनिशियली डाइपोल क्या है, पैरेलल टू क्या है, डाइपोल एक्सिस के, डाइपोल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसके बाद इसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं θ2 इक्वल टू थीटा, तो ये हो जाएगा मान लो तो W इक्वल टू हो जाएगा PE और ये हो जाएगा cos 0 माइनस हो जाएगा cos थीटा और ये हो जाएगा PE
और अगर ये पैरेलल रहता तो ये हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा वर्क डन, ये हो जाएगा वर्क डन। डाइपोल क्या रहेगा, पैरेलल टू रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, और अगर उसको थोड़ा सा एंगल अगर हम लोग उसको रोटेट कर रहे हैं तो W इक्वल टू हो जाएगा PE 1 माइनस cos थीटा। अब देखो ये एक हो गया, और अगर मान लो कितना है W इक्वल टू कितना है, और ये भी W इक्वल टू कितना है जी PE, और ये हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। मान लो यहीं से अगर हम लोग ले रहे हैं, छोड़ो यहीं से, इफ़ थीटा इक्वल टू मान लो अगर 0 तो W इक्वल टू हो जाएगा PE, और ये हो जाएगा 1 माइनस cos 0, तो ये हो जाएगा PE इंटू cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी डाइपोल हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ये हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि यही U है, यही है क्या U। तो ये हो जाएगा U, और ये हो जाएगा कितना स्टेबल इक्विलिब्रियम में। इफ़ थीटा इक्वल टू मान लो अगर 90 डिग्री कर दें तो ये हो जाएगा W इक्वल टू हो जाएगा PE इंटू 1 माइनस cos 90 को होती है 0, तो ये होती है PE, सिर्फ PE हो जाएगा। तो U इक्वल टू अगर U 90 पे कितना हो जाएगा, इसको U 90 भी बोलते हैं, U 90, ये कितना है जी U थीटा है, U कितना है थीटा डिग्री पे, ये कितना है U 0 पे, ये हो जाएगा U 0। और अगर हम लोग डाइपोल को रख देंगे कितने पे, इफ़ थीटा इक्वल टू 180 करना है, पैरेलल से क्या करना है 180, तो ये हो जाएगा W इक्वल टू हो जाएगा PE, ये हो जाएगा cos, अरे यहाँ पे कितना 1 माइनस cos 180, तो ये हो जाएगा कितना PE, cos 180 को लेते -1, तो 1 माइनस -1, तो ये हो जाएगा PE, ये हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा 2PE, ये हो जाएगा कितना W, ये हो जाएगा U 180 पे, 180 रहेगा तो इतना हो जाएगा 2PE रहेगा। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। वर्डन पहले हम लोग निकाले फार्मूला, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी। कितना वर्क डन का फार्मूला, वर्क डन का फार्मूला हो जाएगा कितना PE, और ये हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो ये हो गया वर्क डन का फार्मूला, यही क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का हो जाएगा, U इक्वल टू हो जाएगा PE, और ये हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। चलो, और अगर मान लो इफ़ इनिशियली थीटा 1 मान लो अगर 90 डिग्री हो और थीटा 2 कितना है 0, तो U इक्वल टू हो जाएगा PE, ये हो जाएगा कितना cos 90 है, cos 90 माइनस cos ये होगा थीटा, ये हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा PE, और इसकी वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा PE माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस P डॉट E होता है, ये हो जाएगा U थीटा। अगर क्या रहेगा डाइपोल इनिशियली क्या रहेगा परपेंडिकुलर रहेगा, थीटा परपेंडिकुलर रहेगा तो ये रहेगा। अगर इफ़ तो U इक्वल टू कितना है, U इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इफ़ थीटा 1 यही है यहाँ पे, तो U थीटा ये हो गया U थीटा, तो U थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस PE cos थीटा। इफ़ थीटा इक्वल टू अगर मान लो 0, तो U 0 इक्वल टू हो जाएगा माइनस PE, नंबर 1। नंबर 2, इफ़ थीटा इक्वल टू
90 डिग्री है तो u 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो जाएगा 0। और u 180 पर अगर करना थीटा इक्वल टू कितना करना 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 इक्वल टू हो जाएगा cos -1 होती है प्लस हो जाएगा PE। कब? व्हेन अगर मान लो ये थीटा 190 रहेगा तब जाके ये लगेगा, अगर मान लो थीटा इक्वल टू 0 रहेगा तो अलग वाला फार्मूला लगेगा। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? डायपोल को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर लाने में जो काम करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कहाँ से लाएंगे? फ्रॉम इन्फिनिटी। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द डायपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, मतलब in an external field is called potential energy of dipole in external field।